उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब से कोई भी यूट्यूबर सरकारी विद्यालयों के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। यह बात बिल्कुल समझ से परे है, क्योंकि यही वह उत्तर प्रदेश की सरकार है जो सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपया खर्च करती है ताकि लोग उसके योजनाओं को जानें। अब जब यूट्यूबर्स जा रहे हैं, आपकी जो भी उपलब्धि है उस उपलब्धि को रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुंचाएंगे तो आपके प्रचार फ्री में हो जाएगा। फिर उन्हें आप जाने क्यों नहीं रहे हो? कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि सरकारी क्षेत्र के जो विद्यालय हैं, जो भी सरकारी विद्यालय हैं या कॉलेजेज हैं, उनमें आपने बढ़िया काम नहीं किया है। यदि वो काम जनता के बीच जाएगी तो आपकी पोल पट्टी खुल जाएंगी। और हाल ही में चुनाव होने हैं, तो इसी हाल के चुनाव को लेकर इन्होंने यह फैसला लिया है कि नहीं अब से इनको यहाँ जाने न दो। क्योंकि सीजेपी ने हाल ही में एक अपना स्टेप लिया हुआ है, स्कूल सुधारो अभियान। स्कूल सुधारो अभियान के तहत सीजेपी के कार्यकर्ता देश के जो भी स्कूल हैं, जो भी सरकारी विद्यालय हैं, उन सरकारी विद्यालय में जाएंगे और उसमें जो भी कमजोरी है, जो भी यदि जहाँ पे टीचर उपलब्ध नहीं है, या वहाँ पे स्कूल में यदि पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ पे टॉयलेट की सुविधा नहीं है, या वहाँ पे कुछ लोग आके असामाजिक तत्व आके वहाँ पे कुछ गड़बड़ी करते हैं, तो उस तरह के बातों को भी वे इंक्लूड करते हैं। और वहाँ के जो स्थानीय सरपंच है, उन सरपंचों को बोला जा रहा है कि भाई आप इसके सुधार के लिए कुछ उचित कदम उठाइए। लेकिन इस काम के लिए सरकार उनको रोक रही है। ठीक है, अब देखिए, ये पूर्ण रूप से ये जिम्मेदारी है मीडिया का कि मीडिया आती और मीडिया इन सब चीज़ों पे एक रिपोर्ट करती है, एक रिपोर्ट बनाती है या और जाके इसको टेलीकास्ट करती है। लेकिन मीडिया अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पा रही है, इसीलिए जो स्थानीय वहाँ के लोग हैं या जो स्थानीय यूट्यूबर्स हैं, उनको जाना पड़ता है, अपने वीडियो बनाते हैं और लोगों के बीच अपनी बातों को रखते हैं। और एक बात और कि भाई आप अभी देखो, देश के कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ के विद्यालयों में यदि सुधार हुआ है या उनके विद्यालयों को अच्छा बनाया गया है, तो खुद वहाँ की सरकार, जैसे आप दिल्ली की बात कर लो, जब वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हुआ करते थे, तो अरविंद केजरीवाल जी खुद उनकी टीम वीडियो बनाती थी और उसका प्रचार प्रसार किया जाता था। कई यूट्यूबर्स भी जाते थे कि भाई देखो यहाँ पे ये अमुक सुधार हुआ है, इनके विद्यालय में इस तरह की बिल्डिंग बनी है, वहाँ पे टीचर ऐसे ट्रेनिंग ले रहे हैं और उसके बाद बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। इसके अलावा आप बात कर लो, अभी आप तमिलनाडु की बात कर लो, तमिलनाडु का जो सीएम अभी विजय जी बने हैं, वे भी ऐसा कर रहे हैं कि भाई जो भी स्कूल में कमी है उसको खोज उसको ठीक किया जा रहा है। यदि आपको डर है तो आप भी जो भी विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, आप उसको खोज कर ठीक करो, आप उन समस्याओं को ख़त्म करो। आप वहाँ पे यूट्यूबर्स को जाने से क्यों रोक रहे हो? यदि आप यूट्यूबर्स को रोकोगे तो जो आपकी कमी है, कहीं ना कहीं वो कमी धरी की धरी रह जाएगी और उसका सबसे बड़ा नुकसान वहाँ की जनता को होगा, उस विद्यालय को होगा, जो वहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनका होगा। तो आपके लिए सबसे अच्छा काम ये है कि आप जो भी कमी कमजोरी है उसको ठीक कीजिए। ये नहीं कि भाई हम किसी को प्रवेश करने नहीं देंगे, किसी को वीडियो नहीं बनाने देंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि यदि कोई यूट्यूबर जाता है उस सरकारी विद्यालयों में कोई किसी तरह का आपत्तिजनक चीज़ें करता है तो वो गलत है। ठीक है, उस तरह की चीज़ों को आप रोकिए। या कोई जो असामाजिक तत्व हैं वहाँ जाके कुछ जो विद्यालय हैं उसके जो भी सुविधाएं हैं उनमें तोड़फोड़ करते हैं, तो ये गलत है। उन सब चीज़ों को लिए आप रोकिए। अब यदि कोई वीडियो बनाने जा रहा है कि भाई इस स्कूल में या इस सरकारी स्कूल में क्या कमी है, तो उसके लिए आप रोकोगे, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं आप अपने कमी को छुपा रहे हो। और देखो जितना ही योगी सरकार हो या किसी की सरकार हो, यदि कोई भी सरकार इस तरह के कदम लेगी कि नहीं भाई हम किसी को विद्यालय में नहीं जाने देंगे और यहाँ की कमियों को किसी को हम जानने नहीं देंगे, तो लोग उतना ही करेंगे। आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। आप एक को मारेंगे, आप एक को दबाएंगे, आप एक को मना करेंगे, लेकिन सबको नहीं मना कर सकते हैं। किसी न किसी तरह से आपका वीडियो बनेगा। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी बात है कि आप विद्यालय के सुधार के लिए काम कीजिए। ये कोई राजतंत्र नहीं है कि आप जो कह दिए वहीं हो गया। यह एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में आपको यहाँ के लोगों के अनुसार चलना होगा। ये नहीं कि आप जो बोल दिए वहीं कानून बन गया।